नीतिशास्त्र, नैतिकता, इन चीजों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि दर्शन को न समझ लिया जाए। इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, दर्शन क्या है, और इसी से लोक प्रशासन की दो बातें निकल करके आएगी, जिसे हिंदी में नैतिकता और अंग्रेजी में इथिक्स कहा गया है। क्या है दर्शन? बड़ा अनोखा विषय। दर्शन या फिलोसॉफी सुनते ही हमारे मन में एक ऐसा विषय बन जाता है, एक ऐसा विषय जिसमें बड़े अजीबोगरीब विचारों पर चर्चा की जाती है। कभी कभी तो ये पागलों का विषय लगता है। हालांकि कुछ साथी ये भी कहते हैं, कुछ विद्वान लोग ये भी कहते हैं, और जब हमारे दिमाग का स्तर, जब हमारे सोचने का स्तर बढ़ जाता है, ऊंचाइयों पर चला जाता है, तो हमें लगता है कि दर्शन एक ऐसा विषय है जो आपको चिंतन के लिए प्रेरित करता है, जो आपको चिंतन के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, कहीं न कहीं ये आपके मस्तिष्क का विकास है, तो दर्शन को इस रूप में भी जाना जा सकता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दर्शन जो है वो आपके दिमाग को या आपके बंद दिमाग के ताले को खोल देता है। ये दर्शन की कुछ सकारात्मक व्याख्याएं हैं दोस्तों। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर आपके मस्तिष्क का ये बंद ताला खुल जाए, तो मेंटोस का कभी ऐड आया करता था कि ये दिमाग की बत्ती जला देता है। दोस्तों, दर्शन एक बहुत अनोखा विषय है और हम इसे लोक प्रशासन से जोड़ने वाले हैं, हम इसे इथिक्स और नैतिकता से जोड़ने वाले हैं। लेकिन इथिक्स और नैतिकता को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम दर्शन का परिचय न कर लें। जब भी हम दार्शनिक की बात करते हैं तो बड़ी हुई दाढ़ी, मेले कुचेले कपड़े और अजीबोगरीब और बेसिर पांव की बातें करता हुआ व्यक्ति हमारे जेहन में बन जाता है, दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाती है। और ऐसा व्यक्ति यदि कोई दार्शनिकों का मुखिया कहला सकता है, यदि कोई दार्शनिकों का सरदार हो सकता है, यदि कोई दार्शनिकों का नेता हो सकता है जो उन्हें लीड कर सके, तो एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है सुकरात। कहीं न कहीं दर्शन को प्रारंभ करने का श्रेय, अगर हम वेस्टर्न फिलोसॉफी की चर्चा करते हैं, तो सुकरात को जाता है। सबसे पुराना नाम हम यही सुनते हैं। सुकरात कुछ कुछ मेरी ही तरह वार्तालाप करता था, प्रश्न उत्तर शैली में चर्चा करता था, और उसने कोई पुस्तक लिखने के बजाय मौखिक चर्चा करना उचित समझा। सुकरात शक्ल सूरत से बड़ा कुरूप था। हाँ, मुझे भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन सुकरात तो कुछ बढ़कर के ही, कुछ ज्यादा ही कुरूप था और कुछ ऐसा दिखता था। दोस्तों, सुकरात के बारे में अगर मैं कहूं, चेहरे पे मत जाइएगा, चेहरा बहुत कुछ चीजें नहीं बताता है। सुकरात का चेहरा चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन दार्शनिकों में उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि एक बार उनका शिष्य उनके पास में आया और पूछने लगा कि गुरुजी, क्या मुझे विवाह करना चाहिए? सुकरात का चिंतन किस स्तर का था, क्योंकि उनका अपनी पत्नी से कोई ज्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे। कहा जाता है एक बार तो उनकी पत्नी ने खोलता हुआ पानी उनके चेहरे पे दे मारा था। तो उनका एक शिष्य पहुंच गया कि गुरुजी, क्या मुझे विवाह करना चाहिए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? सुकरात बड़े मजाकिया मूड में चर्चा करते हुए कहते हैं, और दार्शनिक चिंतन भी कुछ ऐसा ही होता है। सुकरात कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को विवाह अवश्य करना चाहिए। यदि आपको एक हंसमुख और अच्छे विचारों वाली पत्नी मिलती है, तो आपका जीवन बड़ा खुशहाल और आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाता है। और यदि आपकी पत्नी झगड़ालू और हर वक्त आपसे झगड़ा करने के लिए उतारू हो, तो आप एक अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं। कहीं न कहीं सुकरात का खुद का जो जीवन था वो इसी का उदाहरण था, लेकिन उन्होंने बड़े सरल रूप में इसको प्रकट कर दिया। तो दोस्तों, ये हैं दार्शनिकों की बातें, ये हैं दर्शन की बातें। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दार्शनिक चिंतन जो किया जाता है, क्या हम लोग भी ऐसा चिंतन करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भी कभी दार्शनिक चिंतन किया है? मुझे लगता है अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो अलग अलग आयु और अलग अलग ग्रुप से संबंधित होंगे। और आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी दार्शनिक चिंतन या अनोखा चिंतन जरूर किया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी परिस्थितियों में आपने दार्शनिक चिंतन किया है। यदि बात करूं युवाओं की, यदि बात करूं उन विद्यार्थियों की जो कॉलेजेस में आज भी शिक्षा के लिए जाते हैं या बिल्कुल युवा अवस्था की चरम स्थिति पर है, जहां दिल लेने और देने की बातें होती है, वहां दार्शनिक चिंतन सबसे पहली बार तब किया जाता है दोस्तों जब ये हो जाता है। ये सबसे पहला दार्शनिक चिंतन है दोस्तों, और मुझे लगता है आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। ये दार्शनिक चिंतन सबसे पहला मौका जब दिल टूट जाता है। टूटे हुए दिल बड़ा दार्शनिक चिंतन करते हैं दोस्तों। वो एक दिल ताजा ताजा जिसका टूटा था ना, वो शराब की दुकान के बाहर चक्कर लगा रहा था। किसी ने कहा था कि इन रासायनिक पदार्थों में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकता है। और वहां एक अनुभवी शराबी बिल्कुल वो अनुपात चेक कर रहा था कि पानी कितना होना चाहिए और अंगूर की बेटी कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल उनका नाप चोक कर रहा था। इस प्रकार का टूटा हुआ दिल लेकर जो युवा गया, उसने पूछ लिया कि अरे भैया, ये जो पदार्थ है, क्या इसको पीने से मैं अपनी तकलीफ भूल सकता हूं? तो उसने कहा जी बिल्कुल भूल सकते हो। तो कहा कितने पिए कि तकलीफ भूल जाए? तो शराबी ने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया, कहा 2 पी लो, सब भूल जाओगे। टूटे हुए दिल वाले दीवाने ने फिर प्रश्न पूछा कि क्या 2 में पक्का भूल जाएंगे? शराबी ने काफी देर सोचा और कहा यार भूल तो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है ज्यादा याद आने लगे। तो ऐसे टूटे हुए दिल वाले दीवाने जब चारों ओर भटक जाते हैं, इस टूटे हुए दिल को जोड़ नहीं पाते हैं, तो अकेले में सोचते हैं। और वहीं से दार्शनिक चिंतन की शुरुआत होती है युवा अवस्था में, कॉलेज के दिनों में। आखिर मुझ में क्या कमी थी, क्यों मुझे छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। यह दार्शनिक चिंतन की शुरुआत है दोस्तों युवा अवस्था में। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या। थोड़ा सा जब अनुभव बढ़ता है दोस्तों, अनुभव के साथ साथ व्यक्ति सीखता है। और जब सीखता है, पारिवारिक जीवन में आता है, परिवार में रहना, परिवार के साथ जीना, पारिवारिक सदस्यों के लिए अपना प्रेम भाव, और फिर उसमें जब कोई पारिवारिक सदस्य, जब कोई निकटतम सदस्य दिल तोड़ देता है, जब साथ नहीं देता है, आप बहुत अपेक्षाएं करते हैं लेकिन समय पर वो काम नहीं आते हैं, तो परिवार से भी थोड़ा सा मोह भंग हो जाता है। और उस वक्त भी लोग वापस दार्शनिक चिंतन की ओर बढ़ते हैं। ये युवा अवस्था के दिल टूटने से कुछ अलग है। और यहां चिंतन होता है कि देखिए हमने परिवार के लिए क्या किया, हमने अपना सब कुछ बलिदान किया, हमने इतना समय परिवार को दिया, लेकिन ये लोग हमें नहीं समझते। यहां पर भी एक दार्शनिक चिंतन होता है दोस्तों, एक और प्रकार का दार्शनिक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हम लोग अक्सर गुजरे हैं। ये जो दार्शनिक चिंतन है दोस्तों, ये यहां से उत्पन्न होता है। सामान्य भाषा में इसको शमशान का वैराग्य कहा जाता है। जब किसी निकटतम की मृत्यु हो जाती है, जब कोई बहुत पास का व्यक्ति देहांत हो जाता है, जब हमारा बहुत अटैचमेंट होता है, और जब उसकी शव यात्रा में शमशान पहुंचते हैं, तो दोस्तों वो जो 2-3 घंटे का समय है, उसमें लगता है जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। किसके लिए ये भागदौड़? हम किसके लिए ये इतने प्रयास कर रहे हैं, जब एक दिन हमें मिट्टी हो जाना है। और वहां आसपास जितने लोग होते हुए जलती हुई चिता को देखकर जीवन की व्यर्थता पर बातें कर रहे होते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, प्रेम से रहिए, एक दिन सबको जाना है। कफन में जेब नहीं होती,
जो कुछ कमाया है यहीं रह जाएगा, क्यों झगड़ा करते हो। और कुछ कुछ तो इतने भावुक होते हैं कि लगता है कि भैया कहीं चिता में जलकर आज ही ना मर जाए। लेकिन उस वक्त जो चिंतन होता है दोस्तों, वो ओरिजिनल दार्शनिक चिंतन है। उस वक्त व्यक्ति सोचता है कि हम जीवन में क्यों आए हैं, एक दिन हम सबको मर जाना है। लेकिन वहां से निकलने के बाद दोस्तों, ये 2-3 घंटे के समय के बाद में जब निकल जाते हैं, जब मोबाइल का एरोप्लेन मोड बंद कर दिया जाता है, पहले एरोप्लेन मोड पे था, उसको बंद कर दिया जाता है, उस पे घंटी रिंग आनी प्रारंभ हो गई है और वापस उसी दुनिया की उधेड़ बन है। हो सकता है इतनी समय जो व्यर्थ किया है उसमें व्यक्ति थक जाता है तो रास्ते में चाट पकौड़ी भी खा के जाएगा, जबकि थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जीवन तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। यहां पर भी एक दार्शनिक चिंतन होता है। तो चाहे युवा अवस्था में दिल टूट जाए, दार्शनिक चिंतन, परिवार से मोह भंग हो जाए, दार्शनिक चिंतन, और ये शमशान का जो वैराग्य है उसमें भी दार्शनिक चिंतन। लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में दर्शन कैसे आया? एक सब्जेक्ट के रूप में दर्शन दोस्तों पूर्ण रूप से एक दिमागी एक्सरसाइज है। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। जब आदमी एकदम अकेले में बैठा है, कोविड में ऐसा बहुत हुआ लोगों के साथ, बाहर कहीं जा नहीं सकते, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी एक्सेस नहीं हो रहा है और आप अकेले बैठे हैं। उस वक्त बैठे बैठे हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार चलते हैं। हमारे दिमाग का इमेजिनेशन कुछ इस तरीके का होता है, ये दुनिया क्या है, हम कहां से आए, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, क्या ईश्वर ने यह दुनिया बनाई है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु और मोक्ष एक ही है। ये सारे विचार जब दिमाग में घूमते हैं तो इससे भी दर्शन का उदय होता है। तो दोस्तों, आपने किस फेज में दार्शनिक चिंतन किया है, यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी क्लास अटेंड करने वाले कुछ विद्यार्थी टूटे हुए दिल हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी परिवार से अपेक्षाएं पूरी नहीं होने के कारण थोड़ा सा वहां से उनको टूटन का अनुभव हो रहा होगा, वहां उन्होंने दार्शनिक चिंतन किया होगा। कभी किसी शव यात्रा के साथ में जाते वक्त या उसे देखते वक्त दार्शनिक चिंतन महसूस हुआ होगा, बिल्कुल वैसा जैसे महात्मा बुद्ध के साथ में हुआ। और कभी कभी आप लोगों ने जब चिंतन किया होगा, सोचा होगा, जब एकांत में होंगे तो भी आपने दार्शनिक चिंतन किया होगा। तो दोस्तों, दर्शन इन सारी चीजों से निकली हुई एक कला है, दर्शन इन सारी चीजों से निकली हुई एक विषय वस्तु है। शायद मेरी बातें थोड़ी सी घुमा फिराकर आपको दर्शन की ओर ले जा रही है। दोस्तों, यहां एक प्रश्न उठता है, अगर हम बात करें आरएस के दृष्टिकोण से, तो देखिए दोस्तों, दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों, वह दृश धातु से हुई है। धातु यानी कि क्रिया। और दृश का मतलब क्या? दृश का मतलब है देखना। तो दर्शन दृश धातु से बना है, दृश का मतलब है देखना। तो सवाल उठा, किसे देखना? तो दोस्तों, जवाब है परम तत्व को देखना, या यूं कहें परम तत्व का साक्षात्कार। यहां आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि परम तत्व क्या है? दोस्तों, परम तत्व वह है जिसके पश्चात किसी और को जानने की इच्छा ना हो। परम तत्व वो है जो कारण कार्य की श्रृंखला में अंतिम हो। लेकिन ये बदलता रहता है, रिलेटिवली ये चेंज होता रहता है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो 1-2 वर्ष के बच्चे के लिए परम तत्व क्या है? परम तत्व जिससे आगे वो सोच ही नहीं सकता, उसको लगता है जीवन यही सब कुछ है। तो दोस्तों, 2 वर्ष का बच्चा जो है उसके लिए परम तत्व हो सकता है चॉकलेट हो। उसको लगता है इसके बाद में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब वो 5, 6, 7, 8 वर्ष का हो जाता है तो उसको लगता है चॉकलेट कुछ नहीं है। जो कुछ है वो बच्चों की, जो छोटे बच्चों के लिए जो साइकिल है, वह सब कुछ है।
यही बच्चा जब स्कूलिंग और कॉलेज के ग्रुप में चला जाता है तो इसको लगता है कि बाइक जो है वो परम तत्व है, उसको लगता है इसके पश्चात कुछ नहीं। फिर नौकरी में जब चला जाता है, शादी वगैरह हो जाती है, तो उसको लगता है मेरा परिवार ही परम तत्व है, इससे आगे कुछ नहीं। जीवन में इसको भी कुछ लोग परम तत्व समझ लेते हैं, धन दौलत को। लेकिन जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति को लगता है ये सब कुछ जिसके लिए मैंने प्रयास किया ये नहीं, अंतिम सत्य तो मृत्यु है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब मृत्यु परम तत्व नहीं है, मृत्यु परम सत्य नहीं है। तो फिर क्या है? तो दोस्तों, मृत्यु के बाद में भी एक चीज और है, एक अवस्था और है, जिसके बाद में आप जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं। और मृत्यु के बाद की इसी अवस्था को दोस्तों मोक्ष कहा जाता है। इंडियन फिलोसॉफी में मोक्ष शब्द का यूज किया गया है। वाकई में दोस्तों, ये मृत्यु से भी बढ़कर के एक अवस्था है। मृत्यु के बाद में आपको जीवन में बार बार आना पड़ता है, आपको बार बार जीवन लेना पड़ता है, सारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन इस कर्म फल से भी आप मुक्त हो जाते हैं। उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, दर्शन क्या है? बहुत सरल सी बात है। दर्शन जो दृष्ट धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना, देखना भी परम तत्व को, और परम तत्व का साक्षात्कार जिस अवस्था में होता है उसे मोक्ष कहते हैं। सो इन द वेरी शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें कि दर्शन क्या है, तो दर्शन वह है दोस्तों, दर्शन वह विषय है जो आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। केवल एक पंक्ति में अगर मैं कहना चाहूं तो दर्शन वह विषय है दोस्तों, इंडियन फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से, इंडियन व्यू को अगर हम देखें तो दर्शन वह विषय है जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताता है। तो बहुत सरल सा आंसर है दोस्तों। मुझे लगता है यहां तक तो आप मुझसे समझ पा रहे होंगे, मुझसे कहीं न कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझसे कहीं न कहीं सहमति प्रकट कर पा रहे होंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी क्लास में उपस्थित है उसके मन में एक प्रश्न है कि सर फिर फिलोसॉफी क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलोसॉफी। तो हमें दूसरा दृष्टिकोण भी देखना होगा। तो दोस्तों, यहां तक तो बहुत सरल बात है, मुझे लगता है बहुत सरल है कि दर्शन का मतलब है वह विषय जो आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, और मोक्ष में ही आप उस परम तत्व को जान सकते हैं जिससे इस दुनिया का निर्माण हुआ है, जो अल्टीमेट है, जिसके पश्चात कोई है ही नहीं। ये तो अर्थ हुआ दर्शन का। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फिलोसॉफी की ओर, और ये दो शब्दों से बना है दोस्तों, फिलो और सोफिया। ये दोनों ही शब्द दोस्तों यूनानी भाषा के हैं। दोस्तों, इन दोनों शब्दों का यदि हम अर्थ पता करने की कोशिश करें तो सोफिया का अर्थ है ज्ञान और फिलो का अर्थ है दोस्तों प्रेम, प्रेम या अनुराग, अटैचमेंट। फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम, जबकि दर्शन का अर्थ था मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताने वाला विषय। ये मोक्ष की बात नहीं करता है, यह ज्ञान के प्रति प्रेम की बात करता है। अगर मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछूं कि क्या दर्शन और फिलोसॉफी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस है, या दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें करते हैं? मुझे लगता है इस क्लास को देखते वक्त विद्यार्थी के मन में यह भाव मैं जरूर पैदा कर पा रहा हूं कि हमें दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लगता है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लगता है। मोक्ष की बात कही जा रही है, मृत्यु से भी आगे की बात कही जा रही है। और यदि हम चर्चा करें
फिलोसॉफी की, तो यहाँ मुख्य बल जो है दोस्तों वो ज्ञान के प्रति अटैचमेंट को दिया जा रहा है, नॉलेज के प्रति अटैचमेंट है। ज्ञान थोड़ा सा आध्यात्मिक श्रेणी का भी हो सकता है। दर्शन ये चाहता है कि आप इस जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, बस यह आखिरी जन्म हो, इसके बाद में इस दुनिया में आना ही नहीं है। जबकि फिलोसॉफी चाहती है जन्म लीजिए, पूरी दुनिया का अनुभव कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, मृत्यु को प्राप्त होइए और फिर वापस आइए, बार बार इस धरती पर आइए, बार बार ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने लेवल को और बढ़ाइए। बहुत सारे विद्यार्थी शायद, क्योंकि अभी हम लाइव आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि सर ये तो बात समझ नहीं आई। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे, कई बार वो एक टैगलाइन चलती है कि कहना क्या चाहते हो। तो चलिए आपके अंतर मन की बात पढ़ लेता हूं और दोनों के बीच के डिफरेंस को बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, दर्शन को अगर आप स्वीकार करें और आरएस की प्रतियोगी परीक्षा दें, तो दर्शन कहता है आरएस के इस एग्जाम में जो 2023 में जिसकी प्री की वैकेंसी आने वाली है, इसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाइए और हमेशा के लिए बेरोजगारी से और हमेशा के लिए कंपटीशन देने का ये जो चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। अगर हम बात करें दर्शन की, तो दोस्तों दर्शन तो यह कहता है कि ये जो फॉर्म भरने का चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें। जबकि फिलॉसफी क्या कहती है दोस्तों, फिलॉसफी कहती है कि बार बार एग्जाम दीजिए, बार बार एग्जाम दीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि दर्शन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। आप बहुत आसानी से कहेंगे कि सर दर्शन तो चाहता है कि आप हमेशा के लिए हर प्रकार से दुखों, हर प्रकार के जो दुख हैं, जो जन्म मरण के कारण उत्पन्न होते हैं, हर प्रकार की चीज से मुक्त हो जाइए, इस दुनिया से ही अलग चले जाइए। ये है मोक्ष, और इसकी बात इंडियन फिलोसॉफी करती है, भारतीय दर्शन करता है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो कहती है दुनिया में आते रहिए, जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। आरएस के संदर्भ में बात करें तो दर्शन कहता है एक बार एग्जाम दीजिए, 100% कमिटमेंट के साथ दीजिए और सेलेक्ट होकर के बताइए। और आरएस जैसी पोस्ट प्राप्त हो जाती है तो राजस्थान में तो कोई दूसरी परीक्षा का फॉर्म भरना ही नहीं है, ये अपने आप में मोक्ष है। फिर एक सवामणि कीजिए और हमें भी बुलाइए। लेकिन फिलोसॉफी कहता है बार बार एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट नहीं होना है, ज्ञान में वृद्धि करते चलिए, एग्जाम देते चलिए, देते चलिए। तो आज की बहुत सरल सी कहानी दोस्तों कि दर्शन क्या है, इंडियन और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट दोनों पर मैंने बहुत संक्षेप में चर्चा की। आपको कितना समझ आया? कहीं हम लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बातें तो नहीं कर रहे, कहीं मैं आपको भगवा पहनने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सब्जेक्ट की चर्चा कर रहा हूं। अगली कक्षा में हम दर्शन की विषय वस्तु को जानने की कोशिश करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि पबएड में मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स लिखा गया है और जो नैतिकता लिखा गया है वो दर्शन के किस भाग से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। बहुत आध्यात्मिक सा ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे और मुझे किसी बाबा की तरह न समझ करके अपना दोस्त और अपना साथी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शबा खैर।